जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी संगत से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी और उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आज गुरु जी के आदेशानुसार मैं शिव पुराण की शुरुआत करती हूँ और उससे पहले मैं गणेश जी का आवाहन करती हूँ कि ओम गणेशाय नमः। प्लीज़ मेरी ये नई शुरुआत है, एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, उससे पहले आप मुझे ब्लेस कीजिए और इस ग्रंथ को जन जन तक पहुँचाइए और शिव जी की महिमा और लीला को पूरे संसार में फैला दीजिए। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करूँगी महादेव जी का और मेरे गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे इसके लिए चुना, ये सेवा का मौका दिया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। तो आइए संगत जी जानते हैं कुछ शिव जी के बारे में। हिंदू संस्कृति में कल्याणकारी सदाशिव का स्थान सभी देवताओं में सर्वोपरि है। हमारी जो सनातन है हिंदू धर्म है उसमें हमारे जो सदाशिव हैं उनका देवताओं में स्थान सबसे ऊपर है, क्योंकि उन्हें एक कल्याणकारी माना गया है, क्योंकि सृष्टि के कल्याणी रूप में उनको जाना जाता है। भारत ही नहीं अपितु समस्त विश्व में शिव की आराधना किसी न किसी रूप में की जाती है। भारत ही नहीं, हमारे जो नियर बाय कंट्रीज़ है या अदर कंट्रीज़ में भी, अदर देशों में भी देखा गया है, माना गया है कि उनका रूप अलग होता है, उनकी वेशभूषा अलग होती है, बट उनका किरदार जो होता है, जो हमारी सृष्टि के रचयिता हैं, वो हमेशा शिव के रूप में मौजूद होते हैं, जो सबसे ऊपर प्रधान माने गए हैं। सर्वाधिक प्राचीन देवों में भगवान आशुतोष शिव को इस सृष्टि का रचयिता, पालनकर्ता और संहारक माना गया है। उन्हीं की ही इच्छा से इस सृष्टि की रचना होती है और उन्हीं की इच्छा से इसका विनाश भी हो जाता है। वही शुरुआत है और वही उसका अंत भी है। प्रस्तुत शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा, उनकी लीला और उनके कल्याणकारी स्वरूप का विस्तृत से वर्णन किया गया है। हमारी जो पुस्तक है, जो हम पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम जानेंगे, उसमें शिव जी की पूरी महिमा, उनकी की गई लीलाएं और हम शिव जी के कल्याणकारी स्वरूप के बारे में विस्तृत से वर्णन करेंगे। योगेश्वर भगवान शिव ही महापंडित है, महादेव है, वही देवों के देव है, इसीलिए उन्हें महादेव कहा गया है। वे अनादि सिद्ध है, परमेश्वर है और सभी देवों में प्रधान माने जाते हैं। वेदों में भगवान शिव को अजन्मा, अव्यक्त, सबका कारण और संहारक भी माना गया है। शिव का अर्थ है कल्याण स्वरूप, अर्थात सभी का भला करने वाला। वे देव है, वे दानव है, शिव ही गंधर्व है, शिव ही किन्नर है, शिव ही मनुष्य है, शिव ही ऋषि है, शिव ही मुनि है, सिद्ध है, योगी, तपस्वी, शिव ही सन्यासी हैं, भक्त हैं और नास्तिकों का भी कल्याण करने वाले हैं। विश्व कल्याण के लिए उन्होंने स्वयं विष का पान करने वाले नीलकंठ भी कहा जाता है और संसार में प्रलय मचाने वाले नटराज भी शिव को ही कहा जाता है। वे स्वयं भूव हैं, भगवान भी वही हैं और सभी देव दानवों के आराध्य भी शिव को ही माना गया है। तो शिव ही हमारी शुरुआत है, शिव ही हमारी अंत है। तो आइए संगत जी, हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले अध्याय शिव पुराण महात्म्य की, शिव जी के शिव पुराण की महिमा की। पहला अध्याय सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन करते हैं। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, कृपया मुझसे पुराणों के सार का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष कैसे अपने काम, क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं। इस कलयुग में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, अतः कृपया करके मुझे ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो तथा पवित्रता लिए हुए हो। प्रभु, वह ऐसा साधन हो जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और उस निर्मल हृदय वाले पुरुष को सदैव के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। इसी बात पर श्री सूची ने उत्तर दिया, शौनक जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपने मन में पुराण कथा को सुनने के लिए अपार प्रेम व लालसा है, इसलिए मैं तुम्हें परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूँ। वत्स,
संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न, भक्ति को बढ़ाने वाला तथा शिवजी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है ये शिव पुराण। इसका पूर्व काल में शिवजी ने ही प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदरपूर्वक इस पुराण की रचना की। यह पुराण कलयुग में मनुष्यों के हित का परम साधन है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्य को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना एवं सुनना सर्व साधन है। यह मनोवांछित फलों को देने वाला है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इसे लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, जिसमें 7 संहिताएं हैं। शिव पुराण परम ब्रह्म परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरी भक्ति एवं संयम पूर्वक इसे सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसको सुनता या इसका पाठ करता है, वह निसंदेह पूर्णात्मा है। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदरपूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं। वे सदा सुखी रहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्व है। इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदरपूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसे सुनना एवं पढ़ना चाहिए। जी संगत जी, तो हमारा पहला अध्याय यहीं संपूर्ण होता है और इसे हमने प्रेम पूर्वक सुना और पढ़ा भी, और इसी के साथ हमने शिवजी जी की कृपा के पात्र बने। तो इसके लिए शिवजी जी का और हमारे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, जो इतनी अच्छी शुरुआत करवाई है हमारे शिव पुराण की, और हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो संगत जी, इस शिव पुराण के साथ हम अपने नए चरित्र का निर्माण करने की शुरुआत करते हैं और यही आशा करते हैं कि हमारे जीवन में भी इसके साथ बदलाव आएगा। बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी। हम अपने जितने भी हमारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हैं, इन पर हम विजय प्राप्ति करेंगे और सुख और दुख को बैलेंस करना सीखेंगे। और यही शास्त्र है जिसके द्वारा हम शिव को पाने की शुरुआत करेंगे। तो संगत जी, मैं सभी संगत का शुक्राना करूंगी और अपने गुरुजी का भी शुक्राना करूंगी कि उन्होंने मुझे इस सेवा का मौका दिया। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी हर हर महादेव, और दोबारा मिलते हैं संगत जी दूसरे अध्याय के साथ। शुक्राना गुरुजी।